यहाँ एक क्वेश्चन है, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ़ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या कह रहा है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो आगे भी चल सकती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिटर्न भी आ सकती है, ठीक है ना, यानी बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ़ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और इसमें क्या करें, अगर हम जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है ना, जो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं रिएक्टेंट्स हैं, अगर उनका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें, देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो इक्विलिब्रियम सेट हो चुका था, इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में एक ही सेकंड में दोनों डायरेक्शंस में चलती, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ की सेम होती, फॉरवर्ड बैकवर्ड की, और दोनों तरफ के यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम रहते हैं। ये होता है इक्विलिब्रियम में। तो इस कंडीशन में जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक कांस्टेंट सेट हो जाता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो है कांस्टेंट सेट हो जाता है जिसे हम केसी कहते हैं, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं कि यहाँ पर आंसर क्या होगा इस कंडीशन के लिए, अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें। तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा अनचेंज। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। मान लो एक रिएक्शन है, ठीक है ना, जिसमें जो है ए से क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली और बी बना। थोड़ी देर बाद जो है ये फिर ये जब बढ़ने लगा तो ये क्या हो गया, ये रिटर्न आने लगी, ठीक है ना, और वापस ए बनने लगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ए और बी दोनों का बनना बिल्कुल रेट ऑफ रिएक्शन जो है सेम हो गया, और ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो गया, यानी ये अभी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई है। और हम जानते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर कोई सी भी रिएक्शन आ गई तो उस पर क्या हो गया, हम जो है गुल्बर्ग-वागे का रूल, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है इस पर केसी, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, वो जो है इस पर अप्लाई हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर की तरफ आता है और नीचे जो है रिएक्टेंट का एक्टिव मास आता है, ठीक है ना। एक्टिव मास वो मास जो रिएक्शन में प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, ठीक है ना। ऐसे तो रिएक्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन पूरे प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मास, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए उसे एक्टिव मास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये कि अगर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली केसी वाली पोजीशन में अगर हम ए को रिएक्टेंट को अगर बढ़ा दें, ठीक है ना, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो हमने ए की वैल्यू बढ़ाई, ठीक है ना, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस जो है लॉ ऑफ मास एक्शन में ए की हमने जो है क्वांटिटी बढ़ा दी, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो ये ए बढ़ा, तो केसी क्या है, इसका इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। केसी क्या हमें यहाँ दिख रहा है, 1/a दिख रहा है, ठीक है ना, यानी ए बढ़ाया तो ये इन्वर्स होने की वजह से केसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। तो ये रिएक्शन क्या करती है, इस केसी की जो वैल्यू कम हुई इसको वापस अपनी पहली वाली कंडीशन में लाने की कोशिश रिएक्शन खुद करने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन दो कंडीशंस हमारे सामने बैठेगी, केसी की वैल्यू वापस जो है पहली पूर्व कंडीशन में कैसे आ जाए, है ना। तो दो कंडीशन हो सकती क्या, कि एक तो जो हमने ये ए की वैल्यू बढ़ाई है, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है, ये या तो हम कम कर दें, ये कम करेंगे तो इन्वर्स होने की वजह से क्या होगा, केसी की वैल्यू वापस जो है बढ़ जाएगी जो कम हुई थी, ठीक है ना, इन्वर्स होने की वजह से। तो ए को हम कम कर दें या तो, ताकि केसी बढ़ जाए, या बी को हम बढ़ा दें, क्यों, क्योंकि बी क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है केसी के, बी क्या है, केसी के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे सामने दो कंडीशन है और ये हमारी दोनों कंडीशन कब फुलफिल हो रही है, कि जैसे ही हम
ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन किधर चलने लगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। यानी हमने क्या बताया था, ए कम होने लगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, तो ए यूज़ होके क्या बनने लगेगा, बी, तो ए की वैल्यू कम हो जाएगी। जो हम चाहते हैं कि वापस ये केसीयू की वैल्यू अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए, है ना, पहली कंडीशन में आ जाए। तो ये चीज़ हमारी हल हुई। अगर ये फॉरवर्ड जाए तो ए कम होगा, और इधर ए कम होगा तो इधर क्या, प्रोडक्ट बी बनने लगेगा। जो हम चाह रहे थे कि बी अगर बढ़ेगा तो केसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। जब रिएक्शन फॉरवर्ड चलने लगेगी, बी बढ़ जाएगा तो ये प्रोपोर्शनल होने की वजह से केसी की वैल्यू जो लेस हुई थी वापस बढ़ जाएगी, उसी कंडीशन में आ जाएगी। और ए यूज़ हो रहा है, यानी ए कम हो रहा है, लेस हो रहा है, तो ये इन्वर्स होने की वजह से केसी की वैल्यू भी इसके कम होने से ये वैल्यू बढ़ के वापस उस कंडीशन में आ जाएगी। यानी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का बढ़ा भी दें, जैसे हम यहाँ पे ए का बढ़ा रहे हैं, तो क्या रहेगा, केसी की वैल्यू वापस पहले की तरह हो जाएगी, यानी क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर बी अनचेंज आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।